हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पे। जैसा कि आपको 2 वीडियो में बाबर के बारे में बताया गया। पहला वीडियो इसका था बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में, और दूसरा क्या था इसके भारत की विजयों के बारे में। ये मेरा क्या था सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो इसका मैंने आपको बताया बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। लास्ट इसका था, जैसे आपको थोड़ा बताते हैं कि बाबर का सेकंड वीडियो क्या था, पानीपत का लास्ट था। पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर उसके पश्चात क्या हुआ, बाबर को क्या थे अफ़गान के जो लोग थे वो क्या थे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्सेप्ट मतलब उसको अपना नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये क्या है, ये अफ़गानी आक्रमणकारी है जो भारत से क्या होगा धन को लूट के चला जाएगा। इस वजह से क्या है उसको अपना नहीं पा रहे थे। बाबर ने ये चीज़ खुद बोली अपने बुक में कि लोग क्या करते थे, मुग़लों से घृणा करते थे। उनको लगता था कि ये आए दिन लूट मार करते रहते थे रोडों पे, तो ये क्या है लुटेरे हैं एक टाइप के, ये लूट के धन यहाँ से वापस लेके चले जाएंगे। आइए आज का हमारा वीडियो है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध है और गागरा है, और पहला वीडियो हमारा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? खानवा का युद्ध हमारा हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ये किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसका होने का रीज़न क्या था? कारण इसका था कि बाबर जो है पहले तो राणा सांगा ने इसको आमंत्रित किया भारत में आक्रमण करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाबर राणा सांगा को ये लग रहा था कि ये जो बाबर है आक्रमण करने के बाद उस टाइम के बाद भारत से चला जाएगा। लेकिन बाबर ने क्या किया, भारत में रहने का निश्चय कर लिया। जब बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया तो राणा सांगा को लगा कि अब क्या होगा, अब इसका भूभाग नहीं बढ़ पाएगा। तो इस वजह से राणा सांगा ने क्या किया, फिर इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। बस यही दोनों लोगों यही कारण था बाबर का भारत में रुकना, और राणा सांगा को ये चीज़ पसंद नहीं थी। राणा सांगा का दूसरा नाम आपको बताइए, राणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 100 युद्ध लड़े। तो बस यही कारण था कि जिसकी वजह से खानवा का युद्ध हुआ। और युद्ध का कारण मैंने आपको बता ही दिया। तो राजपूतों के विरुद्ध खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? राजपूतों के लिए। और राजा संग्राम सिंह क्या था, मेवाड़ का राजा था। तो भारत में क्या थी, जो मुगल भारत में थे, वो खानवा का युद्ध किसके लिए? राजपूतों के विरुद्ध हुआ। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया, राणा संग्राम सिंह की धारणा थी कि बाबर क्या है, एक विदेशी शत्रु है, ये भारत से निकल जाएगा। लेकिन भारत में बाबर ने क्या हुआ, बाद में इसका रहने का निश्चय कर लिया। इसी कारण इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो हुआ, बाबर को सहायता देने के लिए इसने क्या किया, आश्वासन दिया था। लेकिन बाद में इसने सहायता देने से क्या किया, इसको मना कर दिया, बोला मैं सहायता नहीं दे सकता। परंतु जब बाबर भारत में रहने के लिए निश्चित हो गया तो इसने क्या किया, तुरंत उसको क्या किया, मना कर दिया। फिर इसी कारण हसन खां मेवाती कौन था? हसन खां मेवाती इसी कारण हसन खां मेवाती से बाबर ने भारत से निकालने के लिए मदद मांगी। हसन खां मेवाती से राणा संग्राम सिंह ने बाबर को भारत से निकालने के लिए क्या की, मदद मांगी। राणा संग्राम सिंह ने किससे मदद मांगी थी? उससे, हसन खां मेवाती से। और हसन खां मेवाती ने फिर क्या किया, बाबर को जो है एक पत्र लिख के दिया। हसन खां मेवाती थे, और कौन था? हसन खां मेवाती थे संयुक्त सहायता के लिए उनसे बोला था। महमूद लोदी थे, हसन खां मेवाती है, महमूद लोदी है, बाबर से इन लोगों ने क्या किया, बाबर यहाँ से निकालने के लिए इनसे मदद मांगी थी। सैनिकों की संख्या का अंतर, अब इसी सेना में आपको खानवा के युद्ध में बताते हैं कि सैनिकों को सेना का जो इनके अंतर था वो बहुत ज़्यादा था। अगर हम देखें तो इनके सैनिकों का अंतर काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है। कि पहले कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनका अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 1:8 का था, कोई बताता है कि 1:2 का था। रसबुक विलियम के अनुसार इनका रेशियो जो था 1.8 था, 1:8 था। मतलब एक राजा जो सैनिक थे मान के एक संख्या इनकी थी बाबर की और 8 राणा सांगा की। तब भी क्या हुआ, राणा सांगा हार गया। और अगर दूसरे के अनुसार देखें, A.L. श्रीवास्तव हमारे जो थे डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव प्रोफेसर, तो अगर इनको देखा जाए तो इनका कहना क्या है कि इनका जो रेशियो था 1:2 था। अब दोनों का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आ गया। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आ गया। अगर और क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस के बाद हुआ बहुत ज़्यादा कि इनकी सेना इतनी कम थी, उनकी सेना इतनी ज़्यादा थी, फिर भी क्या हुआ, ये लोग युद्ध हार गए। इनके कई सारे कारण थे। कारण क्या थे, राजपूत भी हो सकते हैं। राजपूत ये लोग क्या थे, दिमाग से इतना तेज
तो थे, ये लोग तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका क्या था, दिमाग से उतना ज़्यादा नहीं सोच पाते थे, क्योंकि ये लोग क्या थे, बाबर एक था वो सेनापति था, वो भी क्या था, एक अच्छा सेनापति था। अच्छे सेनापति में उसका नाम आता है डॉक्टर ALR शर्मा जो थे। ALR शर्मा ने लिखा है कि ये मुसलमान के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध न था, ये था मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध न था, बल्कि क्या था, एक विदेशी शत्रुओं का संयुक्त तरीके से था। इन लोगों को क्या क्या संयुक्त राष्ट्र प्रयत्न था। इन लोगों को क्या कहता है, हिंदुओं के लिए सिर्फ इतना नहीं था, ये था एक कि पूरे उसको कम्युनिटी के डिसाइड करता है, संयुक्त प्रांत कहता है। ऐसी स्थिति में बाबर ने क्या किया, राजपूतों से युद्ध अवश्य हो गया। ठीक है, ये युद्ध राजपूतों का था बाबर से, बाबर का क्या था, ये राजपूतों से युद्ध था। इसमें क्या हुआ, राजपूतों की हार हुई, क्योंकि था उसके बाद इन लोगों की क्या हुई, शक्ति बहुत ज़्यादा दुर्बल होती चली गई। बाबर और राणा सांगा एक दूसरे को क्या आरोप लगाते हैं कि बाबर कहता है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगी थी बाबर ने, उसको देने से बाबर ने क्या किया था, इसी से मना कर दिया राणा संग्राम सिंह ने। इसने दोष लगाया, उसने बाबर ने यह दोष लगाया कि बाबर ने बयाना को, धौलपुर और कालपी पर अवैध अधिकार कर लिया। किसने, बाबर ने धौलपुर पे, इन सब पे क्या है, अवैध अधिकार कर लिया। ये किसने लगाया था, ये लगाया था राणा सांगा ने। आरोप किस पर, बाबर पर क्या आरोप लगाया कि बयाना, धौलपुर, कालपी पर इसने क्या किया, अवैध अधिकार कर लिए। और राणा सांगा ने बाबर पर यही लगाया, तो बाबर ने राणा सांगा पर क्या लगाया कि इसने क्या था, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने से मना कर दिया, जबकि पहले क्या है, बोला था। और राजपूतों ने बयाना और आगरा को जीतने के उद्देश्य से क्या है, आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसी समय क्या थे, राजपूत लोग आगरा को जीतने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और हसन खां मेवाती और महमूद लोदी भी आ मिले, किससे, राजपूतों से मिल गए आके। क्यों, क्योंकि वो भी क्या थे, आगरा को जीतना चाहते थे। कौन, राजपूत जब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए, और उसी में हसन खां मेवाती और महमूद लोदी भी आके मिल गया। बाबर ने उस समय जो बाबर था वो कहाँ पे था, आगरा में था। फिर उसने क्या किया, युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। कौन सी युद्ध की, जो खानवा का युद्ध है, इसकी क्या की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। बाबर के जो अग्रामी सैनिक दल थे, राजपूतों से पराजय एक बार कर चुके थे, पराजित करने भाग लिया। ठीक है, उन सैनिकों को राजपूतों की संख्या और शौर्य के बारे में पता था। तो बाबर के जो सैनिक थे पहले तो कुछ घबराए हुए थे, क्या कि एक बार हार चुके थे उन राजपूतों से, तो उनको लग रहा था हो सकता है इस बार भी वो हार जाए। लेकिन बाबर ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसको ये कह सकते थे कि वो एक दिमाग पढ़ना जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी वो जानता था। तो वो समझ गया कि जो उसके सैनिक हैं वो कहीं हद तक थोड़ा सा भयभीत हैं, डरे हुए हैं राजपूतों की वजह से। तो उसने क्या किया, उनको अच्छा सा जो होता नहीं, एक जोश भर देने वाला भाषण, वो भाषण देना क्या किया, सैनिकों को देना स्टार्ट कर दिया। एक उसी समय ज्योतिषी थे, उन्होंने क्या बोला था, काबुल में किसी ज्योतिषी ने बोला था कि ये जो युद्ध है ये मुगलों के विपक्ष में रहेगा। ये बात किसी ज्योतिषी ने उनसे बोली थी कि ये जो युद्ध है ये मुगलों के क्या होगा, विपक्ष में रहेगा। और ये चीज़ वो किससे रहा था, राणा सांगा से। बात ये इतिहासकार ये बताते हैं कि इसने 100 युद्ध लड़े, जिसमें से 80 घाव इसके शरीर में होते हुए आज भी हैं। राणा संग्राम सिंह बाबर की भांति एक अनुभवी वो नहीं था, क्या सेनापति था, लेकिन उतना नहीं था। अनुभवी वो भी था, इतिहासकार बताते हैं कि वो भी एक अनुभवी सेनापति था। अगर लेकिन बाबर से हम उसको कंपेयर करें तो उसका अनुभव बाबर के कंपेयर में कम माना जाता है, अनुभवी कम था। ऐसे में क्या हुआ कि मुग़ल सेनापति थे तो जो थे सैनिक थे थोड़ा बहुत डरना स्टार्ट कर दिए। फिर 11 फरवरी 1527 को उसने क्या किया, जिहाद घोषित कर दिया। किसने, बाबर ने। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम की रक्षा करने के लिए जो युद्ध होता है उसको जिहाद बोला। और क्या था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। बुद्धिमान का मतलब क्या, उसके पास एक साइकोलॉजी थी दिमाग पढ़ने की, क्योंकि बहुत टाइम से वो क्या कर रहा था, शासन कर रहा था 11 साल की उम्र से। तो उसने क्या किया, सैनिकों का दिमाग पढ़ लिया कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या था, राजपूतों से युद्ध करना था, क्योंकि राणा सांगा उसका नेतृत्व कर रहा था। वो भी कहीं हद तक अच्छा कुशल सेनापति था, अगर कंपेयर करें बाबर से तो नहीं था, लेकिन था तो वो भी बहुत अच्छा सेनापति, क्योंकि उसने इतने सारे युद्ध जीते थे, 100 युद्ध किए थे।
तो इस वजह से उनके सैनिक क्या थे, घबराए हुए थे। तो बाबर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया इस जगह पे, उसने क्या किया, जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम की रक्षा करने के, धर्म युद्ध जिसको बोल सकते हैं। तो इसने क्या किया कि जितनी मदिरा थी और शराब को क्या किया, पीने से सबको मना कर दिया, और जो गजनी से आई हुई शराब थी उसमें क्या किया, नमक डलवा दिया, और जो भरे हुए प्याले थे, जितने भी जो वो लोग यूज़ करते थे प्याले, उन सबको क्या किया, उसने फिकवा दिया बाहर। और उसने क्या किया कि सारे उनको कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवाई कि अब कोई क्या, इसने इसी का तो फ़ायदा उठाया, जिहाद घोषित कर दिया। अब सारे सैनिक क्या हो गए, इसके फेवर में हो गए। उसने आश्वासन भी दे दिया कि बहुत सैनिक क्या थे, वापस जाना चाहते थे। उसने आश्वासन दिया कि इस युद्ध के बाद क्या होगा, सबके सब लोग, जितने लोगों को जाना है उसको क्या करेगा, वो वापस भेज देगा, क्योंकि वो समझ चुका था अगर इन लोगों की हम बात नहीं मानेंगे तो ये क्या वैसे भी डरे हुए हैं, वो युद्ध करने से मना कर सकते हैं। इस वजह से उसने आश्वासन दिया और धर्म युद्ध के खिलाफ उसने जंग छेड़ दी। तो फिर उसने सब में क्या हुआ, कुरान पे हाथ रख के सारे सैनिकों ने कसम खाई कि वो मरते दम तक क्या है, मरते दम तक युद्ध करेंगे। फिर क्या हुआ, 17 मार्च 1627 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर पर खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दोनों की सेनाएं क्या हुई, आमने सामने हुई। मैंने आपको बताया कि रसब्रुक के अनुसार क्या था, विलियम रसब्रुक ने जो बताया कि 1:8 चल रहा था सैनिकों का, कि 1000 इनको बताया जाता 1:1 सैनिक। अगर इनका रेशियो में देखा जाए कि 1 सैनिक बाबर का तो 8 सैनिक राणा सांगा, कितना बड़ा डिफरेंस था। और अगर डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार देखें कि इनके कथन के अनुसार उन्होंने ये अपने लिखा था कि उनके द्वारा कि इनका रेशियो क्या था, 1:2 था। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, विलियम रसब्रुक को डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और बाबर की सेना में 40,000 सैनिक बताए जाते हैं और राणा सांगा की सेना में क्या 80,000 सैनिक बताए जाते हैं। 17 मार्च को क्या प्रातःकाल सुबह 9 बजे से इन लोगों का युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने के पश्चात 10 घंटे निरंतर युद्ध चला। 10 घंटे के युद्ध के निरंतर चलने के बाद क्या हुआ, राणा सांगा बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। और उसको जख्मी होने के बाद राजपूतों का था, तो उसका शासन खत्म, लीडरशिप खत्म हो गई। तो उनकी क्या थी, जो सत्ता थी उनको कोई वो करने वाला नहीं था, क्या दिशा निर्देश देने वाला नहीं था, क्योंकि राणा सांगा तो घायल हो गया था। तो उसको घायल ही स्थिति में क्या हुआ, सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, ताकि क्या हो, इसको कोई पकड़ ना सके। अब राजपूतों की सेनाएं थी वो क्या हुई, तितर बितर हो गई, मतलब इधर उधर भटक गई, सारी तितर बितर हो गई, फैल गई। और बाबर की क्या हो जाती है, यहीं से विजयी हो जाती है। तो बाबर ने कुशल सेनापति था, इस वजह से इस युद्ध को क्या है, उसने जीत लिया। हालांकि अगर देखा जाए तो राजपूतों ने भी काफ़ी साहस का प्रदर्शन किया, क्योंकि तोपों के सामने और बंदूकों के सामने टिकना आसान बात नहीं है। लेकिन तब भी वो क्या है, टिके रहे 10 घंटा तक। उन्होंने अच्छा नेतृत्व किया, लेकिन राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद नेतृत्व करने वाला कोई बचा नहीं। तो वो लोग क्या हुए, बहुत ज़्यादा घबरा गए। और इसी चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, बाबर ने उठाया, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ था, ऐसी चीज़ें तो वो ढूंढा ही करता था। बाद में क्या हुआ कि जितने राजपूत थे, इसने बहुत सारे राजपूतों का सर कटवा दिया। और ये कहा जाता है कि राजपूतों का सर कटवाने के बाद इसने एक तरीके की मीनार बनवा दी। क्या बनवा दी, एक मीनार राजपूतों की सिरों की बनवा दी। और उसके बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है जो काफिरों को मारे, उसको क्या कहते हैं, गाजी बोला जाता है। स्वयं राणा संग्राम सिंह बहुत बुरी तरीके से घायल पड़ा हुआ था और जनवरी 1628 ईस्वी को क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मेवाड़ था, मेवाड़ का वो गौरव नष्ट हो गया। कौन, क्योंकि सबसे मेन क्या था, राणा सांगा था, राणा संग्राम सिंह थे। वो क्या हुए, वो जैसे ख़त्म हो गए तो राजपूतों के जो सपने थे उन्होंने जो देखा था वो ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, पूरी तरीके से मुगल वंश की सत्ता क्या हुई, वहीं से स्थापित हो गई भारत में। फिर बाबर ने डिसाइड किया कि अब वो काबुल की तरफ से छोड़ के हिंदुस्तान में क्या हुआ, उसने केंद्र बना लिया। शक्ति का केंद्र क्या हो गया उसका, एक हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, शक्ति का केंद्र उसका क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। और बाबर की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। आइए आते हैं इसके बाद सेकेंड। इनसे बाबर का क्या था, ये दूसरा युद्ध था, क्या, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। बाबर और मेदिना राय के बीच हुआ था। कब हुआ था, 29 जनवरी। इसका कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। दिन कौन सा था, 29 जनवरी 1528 को क्या हुआ,
ये चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध खानवा के बाद बाबर का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा युद्ध है। बाबर का क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा युद्ध है। क्या? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बोला जाता है कि ये क्या व्यापार और राजनीति की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्या था, वहाँ पे जो मालवा और जो बुंदेलखंड की सीमाएं थी और मालवा की, वो उत्तर भारत की सड़क जो थी वहाँ से गुजरती थी। कहाँ से? गुजरात से निकलती थी, और वो क्या था, उन्हीं की सीमाओं में लगता था। पहले क्या था, जो चंदेरी था, चंदेरी पहले मालवा के अधीन था। किसके अधीन था? मालवाओं के अधीन था। परंतु बाद में वह सूबेदार जो मेदिना राय थे उनके भाग में आ गया। सूबेदार मेदिना राय ने राणा सांगा से क्या किया था, अधीनता को स्वीकार कर लिया था, उसको दे दिया था। और उसका क्या हुआ, उसकी ओर खानवा का युद्ध का भाग लिया था। किसने? मेदिना राय ने। खानवे के युद्ध में क्या था, उसने भाग लिया था। किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से। उसके कहने से उसने क्या किया, उनसे युद्ध किया। बाबर ने उसकी शक्ति को क्या, राजपूतों सरदार से स्वतंत्र छोड़ना अच्छा नहीं समझा। उसने क्या सोचा कि इसको मेदिना राय को जिंदा छोड़ना सही नहीं है। फिर क्या होता है, बाबर यहाँ पे भी बाबर की विजय होती है। चंदेरी का युद्ध क्या हुआ, यहाँ पर भी बाबर की ही विजय होती है। चंदेरी को जीतने से उसका क्या होता है, केवल राजपूत शक्ति नहीं बढ़ती, उसकी क्या थी, राजपूत शक्ति नहीं बढ़ती, उसका भूक्षेत्र भी बढ़ता। और क्या हुआ, अधिक दुर्बल होते। राजपूत शक्ति जो थी, अगर इसको ये जीत लेता है, इसने सोचा अगर हम चंदेरी को जीत लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो राजपूतों की शक्ति है वो कम हो जाएगी, इसकी शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। राजपूतों की शक्ति क्या हो जाती, कम हो जाती है इसको मालवा को जीतने के बाद। तो जो है बाबर ने शमशाबाद जो था, शमशाबाद के बदले मेदिना राय से क्या मांगी, चंदेरी को मांगा। तो इसने क्या किया, मना कर दिया। शमशाबाद क्या बोला, हम नहीं देंगे। उसने जैसे ही देने से इनकार कर दिया तो उसने क्या किया, तुरंत उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, उसको छीन लिया। पहले क्या था, मांग रहा था, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, तो उसने क्या किया, उसको मार के छीन लिया। कब? मैंने आपको बताया 29 जनवरी 1528 ईस्वी को एक युद्ध होता है। इसके पश्चात क्या होता है, जैसे जीत जाता है तो किले को क्या होता है, उसके अधिकार में घेराबंदी करवा देता है। मतलब वो उसके अधिकार में, उसका किला क्या होता है, आ जाता है। और जो मेदिना राय होता है वो क्या होता है, युद्ध में मारा जाता है। और हजारों सैनिकों को हजारों राजपूतों को क्या है, यहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है। और मेदिना राय की बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि इनकी एक लड़की थी, उसका नाम था कामरान, और उसकी 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम था कामरान, और दूसरी जो लड़की थी, इसको मेदिना राय की एक लड़की जो थी, बाबर इसको कामरान, और दूसरी लड़की के हुमायूं को एक भेंट के रूप में दे देता है। भेंट के रूप में क्या है, भेंट के स्वरूप उसको क्या दे देता है। इनकी दोनों बेटियों को, एक को कामरान को और एक को हुमायूं को क्या करता है, बाबर खुद भेंट के रूप में दे देता है। और इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या है, जिहाद घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, जिहाद को घोषित कर दिया। युद्ध के पश्चात क्या, यहाँ पे बहुत सारे जो राजपूत थे इनको क्या किया, इसने कत्ल किया, सर कटवाए। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी मीनार बनवा दी। चंदेरी का युद्ध जो है, मालवा राजवंश को स्वयं अहमदाबाद को दे दिया इसने। फिर आते हैं इसके बाद हम फिर इसके बाद पुनः अफगानों से युद्ध होता है। उसको क्या बोला जाता है, घाघरा का युद्ध। ये अफगानों का ही युद्ध था, पुनः अफगानों से इसने युद्ध किया। कब किया, 1529 ईस्वी को। इसने कब किया, 6 मई 1529 ईस्वी को पुनः क्या था, अफगानों के मध्य ये युद्ध हुआ था। अफगान उस समय पूर्व में क्या थे, सारे एकत्रित थे। कहाँ पे, कन्नौज तक आ गए थे। कहाँ तक बढ़ाए थे, जो अफगान थे उस समय वो कन्नौज तक पूरा क्या था, बढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा एरिया हो गया था। अफगानों ने महमूद लोधी को पूर्व से बुला लिया। अफगानों ने क्या किया, महमूद लोधी को पूर्व से बुलाया और बिहार उनके अधिकार में था। किनके अधिकार में था, अफगानों के अधिकार में था। तो संभवतः क्या हुआ, बंगाल का जो अफगान शासक था नुसरत खान, वो किसकी मदद कर रहा था, अफगानों की मदद कर रहा था। और बाबर ये चीज़ इसको पसंद नहीं थी कि वो क्या करे, अफगानों की मदद करे। बाबर ने अफगानों की शक्ति को बाबर जो था अफगान की शक्ति को समाप्त करना चाहता था, और जो नुसरत खान था ये क्या कर रहा था, इसकी मदद कर रहा था। और बाबर जो था इसको क्या कर रहा था, इसकी शक्ति को समाप्त करना चाहता था। जो अफगान थे इसने क्या कहा था, 3 तरफ से इसको घेर रखा था। कहाँ से, सरवार और क्या था, बनारस और चंदेरी। सरवार, बनारस और चंदेरी, इसको क्या था, 3 तरफ से घेर रखा था। वहाँ पे आक्रमण कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने सुना कि बाबर क्या कर रहा है, बाबर आ रहा है यहाँ पे, उसका आगमन हो चुका है, उसकी सूचना उसको उन लोगों को मिलते ही वहाँ से क्या हुए, वो सब लोग भाग गए।
और वहाँ से क्या हुए, भाग गए। तो उनमें से क्या था, उनमें से एक था महमूद लोधी। उनमें से क्या था, महमूद लोधी। महमूद लोधी था और महमूद लोधी था और जलाखा था और जलाखा था, शेर खां सूरी था। ये लोग जो थे, इन लोगों ने फरीद खां था, इन जैसे सरदारों ने क्या था, इसको एक पत्र लिखा कि क्या कर दे, ये आत्मसमर्पण कर दे। परंतु ये इन्होंने, बाबर का आत्मसमर्पण करने वाला, उसने क्या किया, मना कर दिया। परंतु बिहार में जो अफ़गान थे, बिहार में अफ़गानों का क्या, बिहार में अफ़गान आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। बाबर ने इसी चीज़ का क्या हुआ, उसने फ़ायदा उठाया। वो क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा। उसी समय क्या हुआ, वो आगे बढ़ने लगा। तो बाबर ने इसको क्या किया, एक पत्र लिखा। पत्र व्यवहार नुसरत खां से समझौता करने के लिए लिखा था, परंतु जिससे महमूद लोधी उसने लिखा था कि ये इसको क्या करे, समर्थन ना दे। परंतु क्या हुआ, उसने मना कर दिया। तो फिर बाबर ने क्या किया, 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के तट पर क्या किया, अफगानों से युद्ध किया। ये दोबारा से युद्ध किया था, इसने अफगानों से युद्ध किया और बाबर की क्या होती, पूर्णतः यहाँ से सफलता मिल जाती है। अनेक अफगान सरदार इससे क्या हुआ, इसके अनेक अफगान सरदार थे इसके शरण में आ गए, मतलब इसकी तरफ आ गए। महमूद लोधी भाग गया वहाँ से, क्या हुआ, महमूद लोधी वहाँ से क्या हुआ, भाग गया। और बिहार का इसने क्या किया, कुछ भाग जो था वो मोहम्मद खां लोहानी थे, उसको दे दिया था। किसने, बाबर ने यहाँ का बिहार का कुछ भाग जो था मोहम्मद खां लोहानी को दे दिया और अधिकांश भाग, ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग था वो किसको दे दिया था, जलालुद्दीन को दे दिया। ठीक है, 2 भाग थे, एक ज़्यादा भाग उसको दिया था, तो कम वाला जो था वो मोहम्मद खां लोहानी को दे दिया। केवल कुछ भाग जो था बाबर अपने अधीन रखा। उसने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया और शेर खां सूरी को माफ़ कर दिया। शेर खां सूरी को बाबर ने क्या किया, माफ़ कर दिया। और जलालुद्दीन ने शेर खां को क्या किया, अपना मंत्री बना लिया। जलालुद्दीन ने शेर खां को अपना क्या किया, मंत्री स्वीकार कर लिया। और बंगाल के जो शासक थे नुसरत खां ने बाबर से संधि कर ली, जिनके द्वारा क्या हुआ था, दोनों ने संधि की थी कि कोई एक दूसरे की सीमा पर नहीं आएगा। वहाँ पे क्या था, दो एक दूसरे की सीमा पर नहीं आएगा। और नुसरत खां ने यह आश्वासन दिया कि बाबर जो है, बाबर के शत्रु को वो अब कभी शरण नहीं देगा। बाबर के क्या होगा, अब कभी शरण नहीं देगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, बाबर कोई युद्ध नहीं लड़ पाता है। बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और एक चीज़ लेकिन था, बाबर ने बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखा था। और घाघरा का जो युद्ध था, ये अंतिम युद्ध था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। क्यों, इसने 3 बड़े भूभाग को जीता। कहाँ से जीता, इसने सिंध से बिहार तक और हिमालय से ग्वालियर तक। सिंध से जीता था कहाँ तक, बिहार तक जीता था और हिमालय से ग्वालियर तक और चंदेरी तक अपना राज्य स्थापित कर दिया था। फिर उत्तर भारत में मुगल जो थे, उत्तर भारत में मुगलों का कुछ चुनौती देने वाला तो बचा नहीं, अकेले बचे ये। इस प्रकार मुगल क्या हुए, मुगल जो था राज्य स्थापित हो चुका था भारत में। परंतु इसका क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती, कब होती है, 26 दिसंबर 1530 को क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले, ये मरने से पहले उसने हुमायूं को क्या किया, संभाल की जागीर दे दी। वहाँ की संभाल एक जगह का नाम है, जहाँ की क्या की, हुमायूं को जागीर दे दी। और हुमायूं को जागीर दी, उसके बाद हुमायूं भी क्या हुआ, बीमार हो गया। ये कहानी बोली जाती है कि बाबर पहली बार जिसने अपने मरने के बदले, प्राणों के बदले अपने बेटे हुमायूं की ज़िंदगी को मांगा था। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि बाबर ने अपने प्राणों के बदले क्या हुआ, अपने बेटे हुमायूं की ज़िंदगी को मांगा था। और अगर इनके अनुसार देखें, एम आर शर्मा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो उन्होंने क्या लिखा था कि शर्मा के नवीन खोज ने सिद्ध कर दिया था कि हुमायूं की बीमारी जो थी, बीमारी के ठीक होने के 6 माह पश्चात बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। बाबर भी बीमार हो जाता है, फिर उसकी क्या होती है, धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। बाबर की बीमारी का हुमायूं की बीमारी से कोई संबंध नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि कोई संबंध था कि बाबर हुमायूं ठीक हुआ उसके बाद जैसे उसको दिया फिर वो बीमार हुआ, 6 महीने पश्चात क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार बाबर की जो बीमारी थी, बाबर की बीमारी और मृत्यु का मुख्य कारण उसकी व्यस्त जीवन
वो हमेशा क्या था, अपने आप पर ज़्यादा था तो राजा, लेकिन इतनी ज़्यादा उसको व्यस्त रहता था, व्यस्तता उसके पास बहुत ज़्यादा थी। और अब कहीं यहाँ अटैक करना है, कहीं वहाँ अटैक करना है, तो क्लाइमेटिक चेंज भी मैटर बहुत बड़ा करता है। वहाँ की जलवायु भी निरंतर क्या होती थी, बदलती रहती थी, कहीं गर्म जलवायु, कहीं ठंडी जलवायु। यही कारण तो सबसे बड़ा था कि जब पानीपत का युद्ध लड़े थे तो उसके बाद इनके सैनिक लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि यहाँ की क्या थी, जलवायु उनको बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी। इसी वजह से सबने क्या बोला था कि अब हमें वापस भेज दो। वापस जाने के लिए वो सब क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो सब परेशान हो चुके थे बहुत ज़्यादा, यहाँ की जलवायु से परेशान थे। नागरिक तो उनको घृणा करते ही थे, साथ में उनका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ की जलवायु बन बैठी, जो उसको क्या कर रहे थे, वो लोग झेल नहीं पा रहे थे। और एक चीज़ बोली जाती है कि जो उसकी मृत्यु का एक कारण और था, इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने उसे क्या, जहर दिलवा दिया था, लेकिन जहर की मात्रा इतनी कम थी कि बाबर जो उसे क्या था, झेल गया पूरी तरीके से, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा शराब और नशीली दवाएं लेता था, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसकी मृत्यु बाद में, तबीयत खराब, अब स्वयं की मृत्यु से ही उसकी मृत्यु होती है। फिर उसका जो मृत्यु हो जाती है तो उसके जो शव को है, उत्तराधिकारी तो हुमायूं को बना दिया जाता है, लेकिन वो खुद ही मरने से पहले बना के जाता है। उसने अपने शव को, उसके शव को पहले आगरा में दफनाया जाता है, आगरा में का, आगरा के आराम बाग में। फिर उसके बाद, परंतु कुछ टाइम बाद उसके क्या है, काबुल वापस स्थापित उनके कर दिया जाता है, उसके शव को वापस वहाँ पे कर दिया जाता है, क्योंकि बाबर कहाँ से आया था, बाबर वहीं से आया था, इस वजह से उसके शव को क्या है, वहीं पर पुनः वापस कर दिया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, क्योंकि इसके बाद क्या था, बाबर ने अपनी सारी सत्ता किसको दे दी थी, हुमायूं को दे दी थी। पहले ही संभाल के जागीर भी दे दी थी, बाद में क्या था, अपनी सारी सत्ता किसको दे दी थी, हुमायूं को। आइए आपको बताते हैं बाबर की कुछ रचनाओं के बारे में। बाबर की कुछ रचनाएं हैं। बाबर की पहली रचना क्या है, रियाल ए हिंद। बाबर की रियाल ए उसज किस में लिखी गई है, तुर्क में लिखी गई है। रियाल ए उसज किस में लिखी गई, तुर्क भाषा में लिखी गई है। फिर तुझके बाबरी, रियाल ए उसज क्या लिखी गई थी, तुर्क भाषा में लिखी गई थी। इसका मतलब क्या होता है, कानून व्यवस्था के बारे में क्या है, ये लिखी गई है। और रियाल जो तुझके बाबरी है, तुझके बाबरी तो आपको पता है बाबरनामा जो थी, बाबरनामा क्यों से बोला था, इसमें इस बाबर ने अपने खुद की भाषा में लिखी, ये भी तुर्क में लिखी गई थी। लेकिन इसका क्या हुआ था, एक अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। तुझके बाबरी का अनुवाद, इसका क्या हुआ था, अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, फारसी अनुवाद हुआ था। जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वो किसने, श्रीमती बेवरीज ने किया था। श्रीमती किसने, बेवरीज ने किया था, किसमें, अंग्रेजी में किया था इसका अनुवाद।